हेलो फ्रेंड्स, तो मैं लेकर आया हूँ क्लास 11th का इकोनॉमिक्स क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए बिना देरी करते हुए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, भारत में प्रत्येक खालिस्तान वर्ष में एक जनगणना की जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 10 वर्ष में। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर आते हैं, माध्यिका आंकड़ों समांकों को खालिस्तान बराबर भागों में बांटती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 2, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग आते हैं, वह व्यक्ति जो आंकड़ा संग्रह करता है उससे कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गणनाकार। क्वेश्चन 4 के लोग आते हैं, वर्ग अंतराल 70 और 80 का मध्य बिंदु ज्ञात करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 75। क्वेश्चन 5 के लोग आते हैं हम लोग, किसी अनुसंधान के लिए मूल आंकड़ों मूल रूप से संकलित समांकों को क्या कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक प्राइमरी। नंबर 6 की ओर आते हैं हम लोग, निम्न आंकड़ों से विस्तार गुणांक ज्ञात करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, 0.5। कि नंबर 7 की ओर आते हैं, समांतर माध्य का सूत्र होगा। तो इसका सही सूत्र होगा आपका सिग्मा n बाई एन, सिग्मा x बाई एन। कि नंबर 8 की ओर लोग आते हैं, इनमें से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बहुलक। नंबर 9 की ओर लोग आते हैं, सांख्यिकी के पिता किसे कहते हैं। तो उसका सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गॉटफ्राइड एग्नवाल। नंबर 10 के दो चरों के बीच पारस्परिक संबंध को प्रकट करने वाले चित्र को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर जाएगा विक्षेप चित्र, स्कैटर डायग्राम। 11, किसी ग्राफ पेपर में कितने चरण होते हैं। तो इसका सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 4। जगह 12 के आते हम लोग, उपभोक्ता मूल्य निर्देशक सूचकांक निर्माण करने का सूत्र है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिग्मा P1 Q0 बाई सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आता है, श्रेणी का n/4वां पद होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, समग्र के एक छोटे से भाग को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका निदर्श या प्रतिदर्श, सैंपल। 15 की ओर आते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा चर खंडित चर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, छात्रों की संख्या। कि जब 16 की ओर आते हैं, किस अर्थशास्त्री ने कल्याण संबंधी परिभाषा प्रस्तुत की। जिसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल। कि जब 17 की ओर आते हैं हम लोग, तथ्यों को उनकी समानता एवं विशेषता के आधार पर क्रमबद्ध करने की क्रिया क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वर्गीकरण। क्वेश्चन नंबर 18 के हम लोग आते हैं, एक श्रेष्ठ प्रश्नवाली के गुण होते हैं। तो इनमें से सभी आपका हो जाएगा आंसर, क्योंकि सरलता, प्रश्नों के उचित क्रम, प्रश्नों की सीमित संख्या, ये सभी गुण होने चाहिए श्रेष्ठ प्रश्नवाली के। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आते हैं हम लोग, किस अर्थशास्त्री ने अपकिरण की पदों के विचरण का माप है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पाउले। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर हम लोग आते हैं, निम्न आंकड़ों के समांतर माध्य ज्ञात करें। इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 18। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर हम लगाते हैं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, जब निचली और ऊपरी दोनों सीमाओं का विचार करते हैं तो ऐसे वर्ग कहलाते हैं। तो ऐसे वर्ग आपके समावेशी वर्ग कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर लगाते हैं, यदि बहुलक z बराबर 16 और समांतर माध्य बराबर आपका 20 दिया है तो माध्य का ज्ञात करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 15.6। ये आप निकाल सकते हैं, निकालने का प्रॉब्लम मैं आपको बता दे रहा हूँ। सॉरी, इसका 22 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए,
ये आपको गलत हो गया है, इसको आप लोग ध्यान दीजिए। आपका ये फॉर्मूला होता है आपका, ये याद रखिएगा, जेड बराबर 3m माइनस 2 मीन। ये आप याद रखिएगा कि इससे आपका निकल जाएगा, ये फार्मूला आपका है, इससे आप निकाल सकते हैं किसी भी चीज़ को। कि जब 23 का हम लगाते हैं, निर्देशांक के प्रकार हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। वह ग्राफ जो संचयी आवृत्ति वितरण को दर्शाता है क्या कहलाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, त्वरण चित्र। ये आप याद रखिएगा, जहां आपका हो गया संचयी आवृत्ति तो वहां आपका त्वरण चित्र हो जाएगा। इधर 24 का हम लगाते हैं, 25 की ओर सॉरी। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थापित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता। 26 के ओर लगाते हैं, इनमें से नगद फसल कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कपास। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर, विश्व बैंक को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, IDBI, सॉरी IBRD। इस नाम से विश्व बैंक को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर लगाते हैं, सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के समता हिस्सों को निजी क्षेत्र में के हाथों बेचना कहलाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विनिवेश। क्वेश्चन नंबर 29 के ओर लगाते हैं, मानव पूंजी निर्माण में बाधा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। देखिए इनमें सभी क्यों होगा, बढ़ती जनसंख्या, ब्रेड ड्रेन और शिक्षा का निम्न स्तर, इनमें सभी। मानव पूंजी निर्माण में बाधा, तो मानव पूंजी निर्माण होगा यदि आपका जनसंख्या कम रहेगा, शिक्षा का स्तर ज़्यादा रहेगा। और ये ब्रेन ड्रेन, इसका मतलब तो सॉरी नहीं पता है, लेकिन इनमें सभी तो इनमें सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 के हम लगाते हैं, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत है, तो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दोनों, वाणिज्य स्रोत और गैर वाणिज्यिक स्रोत। क्वेश्चन नंबर 31 का लगाते हैं, सरकार द्वारा जो कर व्यक्तियों को की आय पर लगाई जाती है उसे क्या कहते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्ष कर। क्वेश्चन नंबर 32 को आते हैं, निम्न में से कौन सा उद्योग लघु एवं कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हस्तकरघा। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर आते हैं हम लोग, गरीबी रेखा का संबंध है, तो गरीबी रेखा का संबंध आपका निरपेक्ष निर्धनता से है। क्वेश्चन नंबर 34, कृषि साख के गैर संस्कारित स्रोत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महाजन। क्वेश्चन 35 के बाद हम लोग, आधारिक संरचना के दो प्रकार कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक एवं आर्थिक स्रोत। क्वेश्चन नंबर 36 पर हम लगाते हैं, CFC का पूर्ण रूप है, CFC का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37 को हम लगाते हैं, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2012 से 17, 12वीं पंचवर्षीय योजना। कृषि साख के साधन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। भूस्वामी, व्यावसायिक बैंक, ग्रामीण बैंक, इनमें सभी, तो आपका इनमें सभी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 के लगाते हैं, निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात खालिस्तान में अधिक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत में। क्वेश्चन नंबर 40, नवरत्न क्या है, तो नवरत्न आपका एक प्रकार का सार्वजनिक उपक्रम है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर,
एक ऐसी स्थिति जिसमें श्रमिक वर्तमान मजदूरी दर पर काम करने को तैयार है परंतु उसे काम नहीं मिलता, ये क्या कहलाता है? तो ये आपका हो जाएगा आपका बेरोजगारी। काम करने के लिए तैयार है लेकिन उसको काम मिलता नहीं है, ये बेरोजगारी में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। चिपको आंदोलन का उद्देश्य किस वंश का संरक्षण था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, हिमालय का वन। क्वेश्चन नंबर 43। किसी देश के आयात एवं निर्यात के अंतर को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, व्यापार संतुलन। व्यापार में संतुलन जो होता है उसे आयात और निर्यात का अंतर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। नरेगा में कितने दिनों के रोजगार प्रावधान है? तो नरेगा में आपका 100 दिनों का रोजगार प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 45। वनोन्मूलन का परिणाम है, तो वनोन्मूलन का परिणाम क्या है? तो आपका इनमें से सभी हो जाएगा। वनोन्मूलन का परिणाम कि वायु प्रदूषण हो रहा है, जैव विविधता क्षरण हो रहा है, आपका भूमि अवनति हो रहा है, तो आपका ये सभी हो जाएगा। क्वेश्चन 46 में मानव पूंजी में सम्मिलित है, तो मानव पूंजी में क्या सम्मिलित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका श्रमिक और उद्यमिक दोनों, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। SHG एक है, तो SHG क्या है? तो SHG का फुल फॉर्म होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। आप इससे भी याद रखेंगे तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन 48 की ओर। निर्माण क्षेत्र अर्थव्यवस्था के खालिस्तान क्षेत्र में सम्मिलित होता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर आते हम लोग। एक सूचक जो किसी देश के मानव विकास को मापता है क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। प्रति व्यक्ति आय किस देश में अधिक है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन में। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।